हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीक पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट की जो क्लास देखी थी मैथमेटिक्स की, उसमें हम अनुपात समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हमने अनुपात के 19 क्वेश्चन क्लास में कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर जो 20 था वो मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए दिया था कि इसमें आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। आज उसी प्रश्न को हम करेंगे। यहाँ अपने इस चैनल पर सभी कंपटीशन क्लासेस के लिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग और बाकी सभी सब्जेक्ट जीके, जीएस ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो इसके लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे जो हमने एचडब्ल्यू के लिए दिया था, यानी क्वेश्चन नंबर जो 20 था हमारे पास में, वो है 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर है। यानी हमारे पास ये है 2 की पावर 1.5 और यहाँ अनुपात में है 2 की पावर 0.5 है। यहाँ हमसे ये पूछा गया कि ये किस अनुपात में है। तो देखो, इससे हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा में लिख सकते हैं 2 की पावर 0.5, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर किसी भी समीकरण में या कोई भी संख्याओं में अगर आधार समान है तो हम घातों को जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये है 2 और यहाँ 2 की पावर 5 है, गुणा में 2 की पावर यहाँ 6 है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं 2 की पावर 11 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ये किया कि 2 की पावर 1.5 है तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 0.5। अब हम 1 को और 0.5 को अगर जोड़ते हैं तो 2 की पावर 1.5, ये ऐसा कैसा बन गया। तो इसी प्रकार हमने यहाँ लिखा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0.5 और अनुपात में हमारे पास में है 2 की पावर 0.5। अब देखो, ये जो हमारे पास में है 2 की पावर 0.5, इसे हम इस 2 की पावर 0.5 से हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 2 की पावर 1 यानी 2 ही बचेगा और अनुपात यहाँ हमारे पास क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो यानी हमारे पास जो अनुपात होगा लास्ट में जो सरलीकरण करने के बाद में आएगा वो आएगा 2:1 और ये हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 1 है 2:1, ये इसका सही आंसर होगा। अब हम चलते हैं आज वाले नए क्वेश्चन पे और आज का जो नया क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या होगा। देखो, आज का जो नया क्वेश्चन है वो है हमारे पास में वितता अनुपात या तीसरा समानुपात या गुणोत्तर श्रेणी, एक ही बात है। तो ये हमारे पास तीसरा अनुपातिक पद पूछ रहा है, इसके लिए हमें कुछ बेसिक पढ़ना है थोड़ा सा, तो अपन बेसिक चलते हैं। देखो, इसे बोलते हैं तीसरा समानुपातिक या फिर इसे ही हम कहेंगे वितता अनुपात या फिर इसे हम एक नाम से और बोल सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी। देखो, ये वितता अनुपात और तीसरा समानुपातिक क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास 3 संख्याएं हैं A, B और C। ये 3 संख्याएं हमारे पास अगर अनुपात में हैं तो हम क्या कह सकते हैं। देखो, A अनुपात B अनुपात इस तरीके से हैं ये, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात इस तरीके से हैं और तीनों क्या है समानुपातिक हैं। तो हमें ये पूछा जाता है कि प्रथम समानुपातिक बताओ, द्वितीय समानुपातिक बताओ या तीसरा समानुपातिक बताओ। तो यहाँ हम ये करने वाले हैं कि ये ट्रिक निकालने वाले हैं कि कोई सा भी पद पूछे हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। देखो, इसे क्या लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं AC। क्या लिखते हैं बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं AC। बी स्क्वायर क्या होता है, बीच वाला पद होता है, ए क्या है प्रथम पद है और जो सी है वो क्या है लास्ट वाला पद है। ये 3 पद हैं हमारे पास में। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं, अगर मान लो हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है 2 और फिर लिख दिया अनुपात में 4 और फिर आगे कौन सी संख्या आएगी ये संख्या बतानी है। देखो, गुणोत्तर श्रेणी में भी यही होता है। अगर ये पहला पद है A, B और C, ये B तक जाते हैं हम, तो A से कितना गुणा है B, तो यहां हम गुणा देखते हैं। अब वो भी इतना ही गुणा यहां होना चाहिए B का। अगर ये जो C पद लिखेंगे हम तो ये भी क्या होगा कि यहां जितना गुणा है, जैसे मान लो कि 1 का 2 गुणा है कौन B, तो B का भी फिर 2 गुणा होना चाहिए क्या C होना चाहिए। इस तरीके से चलते हैं। तो यहां देखते हैं हम, यहां क्या आएगा, यहां 2 तरीके हैं हमारे पास। देखो, B का मान है 4, तो यहां रखे B का मान 4, तो यहां 4 का स्क्वायर हो गया बराबर, यहाँ A का मान है 2 और C का मान है नहीं, तो C हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, देखो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और ये 2 इस साइड ले आया तो बटा में आ गया और ये C।
तो ये कैंसिल हो गया, ये 8 आ गया हमारे पास। क्या आया? 8 आ गया। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 8 लिख देंगे। तीसरा जो समानुपातिक पद है इसका वो क्या है हमारे पास में? 8 है। अब देखो हम जनरली ट्रिक से निकालते हैं इसे। ट्रिक से कैसे निकालेंगे? 2:4:8 है, या 8 तो अब निकालेंगे हम। तो देखो अगर हम ये कहें कि 2 से अगर आप 4 पे जाते हैं तो 2 का 4 कितना गुना है? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। ये लो, अगर हम 4 से आगे जाएं यहां सी वाले पद पे, यानी तीसरे पद पे तीसरा समानुपातिक पद निकालें, तो ये भी 2 गुना ही होना चाहिए। किसका 2 गुना होना चाहिए? इस 4 का 2 गुना होना चाहिए। तो 4 का 2 गुना क्या आएगा? 8। यही आएगा। हमने भी यही याद किया था। यहाँ पर भी देखो 8 ही निकाला था, और यहाँ पर भी हमारे पास 8 ही निकाला। ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने शॉर्ट ट्रिक से भी निकाला है। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी ऐसे याद कर सकते हैं कि जितना गुना दूसरा पद है उसी अनुपात में, यानी उसी गुणा में होगा तीसरा पद। हम यहाँ देखते हैं, तभी तो इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं? अगर 3 समानुपात में 3 पद हो अनुपात में, तो उसको गुणोत्तर श्रेणी की तरह लिखा जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो होगा वो गुणोत्तर श्रेणी में कैसे होगा? 2 गुना 2 गुना, जैसे 1.5 गुना, ऐसे भी आएगा। अब देखो आपको एक चीज बता दूं, किसी संख्या का 1.5 गुना ज्ञात करना या 1.5 गुना ज्ञात करना कैसे होगा? किसी संख्या का 1.5 गुना ज्ञात करना, 1.5 गुना ज्ञात करना कैसे होगा? जैसे मान लो आप क्या करेंगे, ये 2 है और यहां आपको जाना है 1.5 गुना करना है। क्या करना है? 1.5 गुना करना है। तो जैसे ही 1.5 गुना करेंगे तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका 1.5 गुना हमें ज्ञात करना है, तो उस संख्या में उसी संख्या का आधा जोड़ दिया जाए। जिस संख्या का 1.5 गुना करना है उस संख्या में उसी संख्या का आधा और जोड़ दिया जाए। तो यानी 2 है, 2 में अगर 2 का 1.5 गुना करना है तो 2 में इसी का आधा और जोड़ दे। 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। तो 2 में 1 और जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये 1.5 गुना होगा। अब अपन चलते हैं इसका आगे 1.5 गुना ज्ञात करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी का आधा इसमें जोड़ देंगे। 3 का आधा क्या होगा? 3 का आधा होगा 1.5। तो 1.5 हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4.5 आ जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर 1/5 गुना ज्ञात करना हो तो उसी संख्या में उसी संख्या का आधा और जोड़ दिया जाता है। अब अपन चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। हमारे पास क्वेश्चन है 12 तथा 18 का तीसरा समानुपातिक पद कितना होगा? मैं ये प्रश्न आपको दोनों तरीके से बताने वाला हूं। कैसे? इधर देखते हैं हम, तो देखो यहां हम देखते हैं तो देखो क्या आएगा। एक तो हमारे पास ये था कि 3 संख्याएं हैं 12, 18 और ये सी, ए बी सी, इस तरीके से तीसरा पद हमें ज्ञात करना है। तो यहां लिख देंगे बी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर बराबर 12 गुणा सी। सी का मान निकालना है तो इसे लिख देंगे 18 गुणा 18 और नीचे 12 और ये सी आ जाएगा। 6 से इसको काट लेते हैं तो ये तो 6 दूनी 12 और 6 तियां 18 और इसको भी काट लेते हैं तो 9 आ गया। तो सी का मान कितना आ गया? 27 आ गया। सी का मान क्या है हमारे पास में? 27 आ गया। तो ये कौन से ऑप्शन में? ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 27 इसका आंसर होगा। ये तो है मेथड फर्स्ट, ये है मेथड फर्स्ट। ये भी आसान है, इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी के लिए दूसरा तरीका अप्लाई और करते हैं। तो दूसरा तरीका हम देखते हैं M2, मेथड सेकंड देखते हैं। देखो मेथड सेकंड क्या होगा। मैंने ये कहा था तीसरा अनुपातिक पद निकालना है तो 12, 18 और अब ये तीसरा पद निकालना है। अगर हम 12 से 18 पे जाते हैं तो 12 से 18 पे जाने पे 18 कितना गुना है 12 का? अगर 12 में 12 का आधा करके जोड़ा जाए तो क्या आएगा? यानी 12 का आधा 6 और 12 में 6 और जोड़ा जाए तो क्या आएगा? 18 आएगा। तो इसका मतलब ये 1.5 गुना है। इसका मतलब आगे भी हमें 1.5 गुना ही जाना है, यानी 18 का 1.5 गुना क्या होगा? 18 में 18 का आधा और जोड़ दिया जाए तो हमें 1.5 गुना मिल जाएगा। तो 18 का आधा 9, 18 में 18 का आधा 9 जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया? 27 आ गया। यही आंसर हमारे पास यहाँ आया था और यही आंसर हमारे पास यहाँ है। दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 27, ये सही होगा। अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और हम आगे चलते हैं। तो देखो आगे क्या है। आगे हमारे पास संख्याओं 12, 16 और 18 का चौथा समानुपातिक पद क्या है?
यानी 4 पद अगर समानुपात में हो तो उसके बारे में पूछा है। तो इसके लिए पहले हम 4 पदों का समानुपात बेसिक देखते हैं। 4 पदों का समानुपात, 4 पदों का समानुपात क्या होता है? देखो 4 पदों का समानुपात देखते हैं हम। अगर हमारे पास में ये है A अनुपात B, तो इसके आगे C अनुपात D है। अगर ये जो अनुपात है ये इस अनुपात के बराबर हो, यानी ये जिस अनुपात में है उसी अनुपात में आगे वाला अनुपात हो, तो इसे कहते हैं हम समानुपात। और ये जो चिन्ह है इसको बोलते हैं समानुपात का चिन्ह। तो ये समानुपात है ना, ये क्या है? समानुपात है। इस समानुपात का अर्थ क्या होता है? जब 4 संख्याएं समानुपात में हो तो हम लिखते हैं बाहरी संख्याओं का योग, यानी इसमें लिखते हैं 4 संख्याओं का समानुपात। क्या होगा? देखो यहां देखते हैं बाहरी संख्याओं का गुणनफल, बाहरी संख्याओं का गुणनफल, बाहरी संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या हुआ? ये है A और D किसके बराबर होगा? आंतरिक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। आंतरिक संख्याओं का गुणनफल, का गुणनफल, यानी बाहरी संख्याओं का गुणनफल और आंतरिक संख्याओं का गुणनफल करें। यानी हम इसे ये कहें कि AD बराबर क्या होगा? BC होगा। AD किसके बराबर होगा? BC के बराबर होगा। तो 4 पदों का समानुपात हम इसी तरीके से ज्ञात करेंगे। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होगा आंतरिक पदों का गुणनफल होगा। इसी बेसिस पे हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। देखो 4 पदों के समानुपात में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है? आपको 3 संख्याएं दी हुई हो सकती है, एक संख्या आपसे पूछ सकता है। तो हम चलते हैं आगे। संख्याएं 12, 16 एवं 18 का चौथा समानुपाती क्या होगा? यानी चौथा समानुपात निकालना है। तो हम देखते हैं, देखो 12 है हमारे पास में, क्या है? 12 है, 12 अनुपात 16 और समानुपात 18, और ये चौथा पद पूछ रहा है यानी x पूछ रहा है। ऐसे मान लो यहां हमने x लिख दिया। अभी हमने पढ़ा है कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। बाहरी पदों का गुणनफल यानी 12 गुणा x, आंतरिक पदों का गुणनफल यानी 16 गुणा 18। यहां से x का मान ही तो ज्ञात करना है, तो 16 गुणा 18 और बटा में 12। इसको काट लेते हैं, तो ये 6 से काटते हैं तो 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18। इसको भी काट लेते हैं तो ये कितना आ गया? 2 से काटते हैं तो 8 आ गया, यानी 8 3 24 आ गया। इसका मतलब जो x का मान आया है वो कितना आया है? 24 आया है। तो यहां देखते हैं कि 24 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो चौथा जो समानुपात होगा वो क्या होगा? 24 होगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे। और आगे क्या है प्रश्न? देखो 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती क्या होगा? तीसरा समानुपाती अभी निकाला था हमने कि हमारे पास 3 संख्याएं A, B और C अगर समानुपात में हो तो हम इन्हें लिखते हैं B स्क्वायर बराबर में AC लिखते हैं। तो यहां देखते हैं B स्क्वायर बराबर AC लिखा था, यहां हमारे पास A की जगह 0.8 है और B की जगह हमारे पास 0.2 है, और यहां हम निकालेंगे C की वैल्यू। तो हम ये लिखेंगे B स्क्वायर बराबर AC से अगर लिखना चाहें तो यहाँ 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 इंटू 0.2 बराबर यहाँ होगा 0.8 इंटू सी, यानी सी का मान निकालना है हमें। तो हम लिखेंगे 0.2 इंटू 0.2 बटा 0.8 लिखेंगे। अब इसका सॉल्यूशन करना है, इसका सरलीकरण करना है हमें, और इसका आंसर हमें निकालना है। इसका सरलीकरण करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? देखो अगर यहां से हम एक पॉइंट हटाते हैं तो नीचे वाला भी एक पॉइंट हट जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर हम आगे वाले का पॉइंट हटाते हैं तो एक पॉइंट हटाते ही नीचे हमें 10 लिखना होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, अगर 2 को हम 8 से काटते हैं तो 4, और ये हमारे पास आ गया 2, यानी C बराबर आया 1 बटा में 2 गुणा 10, और इसको हम क्या लिखेंगे? 0.5 और बटा में 10 है, यानी 0.5 है इसके बटा में अगर 10 है तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक पॉइंट के आगे हम 0 और लगा लेंगे, यानी 0.05 आ जाएगा। ये किसका मान आया? सी का मान आया। ये हम देखते हैं किस ऑप्शन में है। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है इसी में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 0.05। तो यहाँ 0.8 और 0.2 का तीसरा समानुपातिक होगा, वो क्या होगा? 0.05 होगा।
तो अब हम चलते हैं आगे वाले प्रश्न पे, और आगे हमारे पास प्रश्न क्या है, देखो आगे हमारे पास जो प्रश्न है ये है 2 और 54 के बीच दो मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अगर 2 और 54 दो पद है हमारे पास में, एक पहला पद है और एक हमारे पास चौथा पद है, ये दो पद हैं। अगर यहाँ अनुपात लगाते हैं तो यहाँ x और ये समानुपात और ये y होगा। तो अब हमें जो मध्य अनुपात के जो पद हैं ये हमें ज्ञात करने हैं। तो ये किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, अगर चार पद हमारे पास समानुपात में हो तो हम जानते हैं कि बाहरी पदों का गुणनफल बराबर होगा किसके, आंतरिक पदों के गुणनफल के, आंतरिक पदों का गुणनफल। तो यहां हम देखते हैं कि बाहरी पदों का गुणनफल तो हमारे पास क्या होगा, 2 गुणा 54 ये होगा, और आंतरिक पदों का x गुणा y, यानी जो दो पद होंगे आंतरिक पद वो x और y का जो गुणा होगा वही आंतरिक पद होंगे। इन दोनों का गुणा होगा 108 और ये xy। अब यहाँ हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं प्रश्न में कि x y का गुणनफल हम देख सके, तो हम यहाँ चलते हैं सीधे ऑप्शन पे, और ऑप्शन से हम इसका आंसर चेक करते हैं। तो देखो ऑप्शन से कैसे निकालेंगे, हम चलते हैं सबसे पहले जो हमारे पास में लास्ट वाला ऑप्शन है डी। अगर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 54 आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर बी पे चलते हैं तो ये 72 आएगा, और अगर हम 12 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखो ये आएगा 216, ये क्या आएगा 216। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, हमारे पास x और y का गुणनफल क्या आना चाहिए, 108 आना चाहिए। हमारे पास क्या आया 54, 72 और 108 आया है। अब चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, अगर 18 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 108। इसका मतलब जो मध्य अनुपाती संख्याएं हैं x और y वो क्या होंगी, 6 और एक दूसरी होगी 18। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका सही आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये पढ़ाए हुए प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी तरीके से आगे क्लासें आती रहेंगी। एक इंपॉर्टेंट खास बात आपके लिए यह है कि हर टॉपिक के 50 प्रश्नों की एक सीरीज कराई जाएगी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे वो रीजनिंग हो, दोनों में हर एक टॉपिक की 50-50 क्वेश्चनों की एक सीरीज कराई जाएगी। थैंक यू।